निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न किए गए सभी सम्मानीय कर्मचारीगण को सादर नमस्कार। कर्मचारीगण, आपको भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य करने का दायित्व सौंपा है और आप पर विश्वास किया है कि आप निष्पक्ष रहकर ईमानदारी से, निर्भीकता से उस काम को संपन्न करेंगे और वह काम है मतदान का। साथियों, 3 नवंबर को मतदान होने वाला है और उस मतदान की प्रक्रिया को आप संपन्न करने वाले हैं। आइए कुछ ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिनकी आपको ध्यान रखना है और उसकी तैयारी करना है। सबसे पहला है, आपको मतदान के लिए दिनांक 2 को उपस्थित होना है। सामग्री प्राप्ति के लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप 1-2 दिन पहले से ही आपके खान पान को व्यवस्थित कर लें। यदि आपकी कोई नियमित दवाई चलती है तो उस दवाई को आप बाजार से खरीद लें और उसको अपने साथ ले जाएं और समय समय पर उसे लेते रहें। घर से बनी हुई शुद्ध वस्तुएं अपने साथ ले जाएं। बाजार की वस्तुओं के ऊपर कम निर्भर रहें, क्योंकि घर की बनी हुई शुद्ध वस्तुएं आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगी। आप अपने घर से पेयजल पीने के लिए बोतल ले जाएं। जब वह आपके मतदान केंद्र पर आप पहुंचेंगे तो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर जी के द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। आप उस बोतल में भरकर उस शुद्ध पेयजल को ग्रहण कर पाएंगे और बोतल भरकर समय समय पर अपने पास रख भी पाएंगे। कर्मचारी साथियों, गुलाबी ठंड प्रारंभ हो चुकी है। आप उस ठंड से बचने के लिए अपने साथ हल्का फुल्का स्वेटर ले जाएं। साथ में एक ओढ़ने का मोटा सा चद्दर ले जाएं, जिससे कि रात को आपको सोते समय उसको ओढ़ने में आसानी होगी। साथियों, सामग्री वितरण केंद्र पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपका जो सामग्री प्राप्ति का केंद्र है वो है शासकीय महाविद्यालय मंदसौर। आपको 1 तारीख की शाम को ही सामग्री प्राप्ति स्थल पर पहुंच जाना है। वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर जी के द्वारा आपके ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। यदि आप निकट रहते हैं, जहां से आप सुबह 6, साढ़े 6 बजे तक सामग्री प्राप्ति केंद्र तक पहुंच सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस समय पर भी पहुंच पाएंगे। लेकिन आप इतने दूर रहते हैं कि आपके पास कोई साधन नहीं है आने का, तो आपको 1 दिन पहले ही इस मतदान सामग्री प्राप्ति के केंद्र पर पहुंच जाना है, ताकि सुबह आपको समय पर सामग्री लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। कर्मचारी साथियों, आपको ट्रेनिंग में आपका परिचय पत्र दिया गया है। आप उस परिचय पत्र पर अपना फोटो चिपका कर लाएं और साथ में आपका नियुक्ति का पत्र भी रखें। उस फोटो परिचय पत्र पर सामग्री वितरण केंद्र पर आरओ की टीम के द्वारा मोहर लगाने की व्यवस्था भी की गई है। आप उस मोहर को आपके परिचय पत्र पर लगवा लें, जिससे कि आपका परिचय पत्र अधिकृत हो जाए। जब आप सामग्री प्राप्ति के केंद्र पर पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत माकूल व्यवस्थाएं की गई है। उस व्यवस्था को आप लोग एडजस्ट करें, उस व्यवस्था को आप लोग स्वीकार करें और उस व्यवस्था के अनुसार जहां आपको बिठाया जाता है आप वहां बैठें और आपकी सामग्री को व्यवस्थित रूप से प्राप्त कर लें। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार संतुलित होना चाहिए। हम अग्रेसिव नहीं हो, हम क्रोधित नहीं हो, हम विचलित नहीं हो, इस बात का अपने को ध्यान रखना है और अपने व्यवहार में यदि बदलाव की आवश्यकता है तो आपको बदलाव भी कर लेना चाहिए। कर्मचारी साथियों, जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे 2 तारीख को, तो आपको 2 तारीख को दिन भर काम करना है और 3 तारीख को भी दिन भर काम करना है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भुगतान के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर जी ने आपके भोजन की व्यवस्था की है 3 तारीख के लिए और 2 तारीख के लिए भी। तो आप घर से जो सामग्री ले जा रहे हैं उस सामग्री का भी सेवन करें और भुगतान के आधार पर जो शुद्ध सामग्री आपको आपके मतदान केंद्र पर मिलेगी उसका भी आप सेवन करें। लेकिन बाजार की होटलों की सामग्री पर आप डिपेंड न रहें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब न हो और जो काम आपको सौंपा गया है उस काम को आप पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसको पूरा कर सके। कर्मचारी साथियों, आप मतदान केंद्र पर जब पहुंच जाते हैं तो आपको निष्पक्ष रहने की भी आवश्यकता है।
और साथ में निष्पक्ष रहने के साथ साथ आपका कार्य में निष्पक्षता दिखना भी चाहिए। आपको पक्षपात रहित होकर इस मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करना है, जिससे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप भी नहीं लगे और आप सकुशल आपके घर पर सामग्री जमा करके पहुंच जाएं। एक और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मतदान केंद्र पर ही आपको 2 तारीख को विश्राम करना है। आपको मतदान केंद्र छोड़कर कहीं नहीं जाना है, न मतदान से संबंधित सामग्री को वहां से हटाना है। ये भी आपको सुनिश्चित करना है। समय समय पर सेक्टर अधिकारी जी और भी वरिष्ठ अधिकारी आपके मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित करेंगे। उस समय आपका वहां मिलना जरूरी है ताकि आपकी प्रेजेंट भी उस समय लग जाए। कर्मचारी साथियों, पूरा प्रशासन आपके साथ है, पुलिस बल आपके साथ है, सेक्टर ऑफिसर जी आपके साथ है, मतदान केंद्र के बाहर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपसे निर्वाचन आयोग की अपेक्षा करता है कि आपके जो दायित्व आयोग ने तय किए हैं उन दायित्वों का भली भांति निर्वहन करें। साथियों, कोविड संक्रमण से बचने के लिए भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। आपको फेस मास्क मिलने वाला है, फेस शील्ड मिलने वाली है, दस्ताने आपको मिलने वाले हैं, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां पर रहेगी, पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदाता आपके मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे। इन सब बातों की व्यवस्था रिटर्निंग ऑफिसर जी ने आयोग के निर्देश के अनुसार की है। तो आपको निश्चिंत होना है और निर्भीक होकर आपको मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाना है, जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारे जिले में जितने भी कर्मचारी हैं वे कर्मचारी बहुत ईमानदारी से, लगन से, निष्पक्ष होकर गोपनीयता के साथ किसी भी सौंपे गए कार्य को करते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को मतदान की प्रक्रिया को अच्छे से संपन्न कराने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।